राधे राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th व्याकरण का सेशन संज्ञा के बारे में, जो कि व्याकरण का सबसे आसान टॉपिक है, जो आप लोग शुरू से लेकर अभी तक पढ़ते आएंगे। संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा संज्ञा क्या होती है, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर जगह के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अर्थात इस सृष्टि पर जितनी भी चीजें हैं उन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि संज्ञा जो है ना, नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। अब देखो, इस सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं। वो जगह का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। सबका किसी न किसी कुछ न कुछ नाम होता है। उसी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो है हम किसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, कोई भाव हो, इन सभी चीज के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे में राम हो गया, जैसे में देख लीजिए मोहन हो गया, सीता हो गया। कोई जगह का नाम हो सकता है, जैसे पटना हो गया, यह क्या है, जगह है। ठीक है। कोई वस्तु का, जैसे बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, इन सभी के हम नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए अब संज्ञा के प्रकार के देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा जो है, हम इसको अर्थ के आधार पर संज्ञा को हम 5 भाग में बांटते हैं। पहला आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक। आगे हो गया आपका भाववाचक संज्ञा, और लास्ट जो है आपका, वो लास्ट हो गया आपका कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये होते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद। कितने, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक, और पांचवा जो होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके सभी टॉपिक पे बात करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा क्या, समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी टॉपिक पे हम बारी बारी से बात करेंगे। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं जिस शब्द से किसी खास इंसान यानी कि खास व्यक्ति, खास जगह, खास वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो,
उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात यानी कि कोई खास व्यक्ति हो या खास जगह हो, ठीक है, या फिर खास वस्तु हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देख लीजिए, जैसे में आपका कोई व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, राम, ये क्या हो जाएंगे, कोई मतलब खास है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत। जैसे में मान लीजिए हम कोई जगह का नाम लेते हैं, जैसे भारत, भारत हो गया, पटना हो गया, ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर हो गया, ये सभी क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कोई नदी का नाम लेते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मान लीजिए हम दिशा का नाम लेते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये सभी है ना, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ना, जो संसार में केवल एक है, जो संसार में, नोट में याद रखिएगा आप लोग, नोट में क्या याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, जो संसार में, जो संसार में केवल एक हो, जो संसार में केवल एक हो, ठीक है, केवल उसके लिए नाम प्रयुक्त हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देख लीजिए, ठीक है, जो संसार में क्या हो, केवल और केवल एक हो, ठीक है, उसी के लिए नाम प्रयुक्त होता है, वो क्या होता है, संज्ञा। ये भी क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। जैसे देख लीजिए, आपका हो गया पृथ्वी, ये पृथ्वी क्या है, संसार में एक ही है, ठीक है। उसके बाद हो गया सूर्य, सूर्य भी क्या है, संसार में एक ही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा भी क्या है, ये पूरे संसार में केवल एक ही है, तो ये हो जाएंगे आपका आदि, समझे, यानी कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया हो। चलिए इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा आपका आता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। पीछे हमने जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, अब हम जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम पड़ रहा होगा कि जाति मतलब जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, क्या हो, जिस शब्द से क्या हो, पूरे जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अर्थात जिस किसी शब्द से, अर्थात क्या होगा, डेफिनेशन देख लेते हैं हम, जिस किसी शब्द से, जिस किसी शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे हमने पीछे क्या लिखा था, व्यक्ति के नाम में क्या लिखा था, जैसे हमने लिखा व्यक्ति के नाम में महात्मा गांधी, ठीक है, क्या लिखा, महात्मा गांधी, ठीक है, राम, इसमें क्या हो जाएगा, लड़का, लड़का कहने से क्या हुआ कि पूरे संपूर्ण लड़का जाति का बोध हुआ, ठीक है। जैसे हम कहेंगे यहाँ पे लड़की, क्या कहेंगे, लड़की कहने से क्या होगा, लड़की के संपूर्ण जाति का, अर्थात राधा हो, क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर स्थान के बारे में बात किया जाए, ठीक है, क्या हुआ, तो जैसे में देश हो गया, तो देश में क्या है, पूरे देश, देश से क्या हो गया, पूरे देश का, देश जितने भी होंगे सारा का नाम इसमें आ जाएगा। अब बोलेंगे शहर, क्या बोलेंगे, शहर, तो शहर शब्द से क्या आएगा, पूरे शहर जाति का बोध होगा, यानी कि जितने भी शहर है उस सब का बोध होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बोलते हैं गाय, तो गाय बोलने से क्या हुआ कि गाय के जितने भी जाति होंगे उन सभी का बोध होगा। अर्थात जो जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जिस शब्द से, एक शब्द से क्या होंगे, उसके पूरे संपूर्ण जाति का बोध होगा, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया हो, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका आता है भाववाचक संज्ञा, कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिएगा, भाववाचक संज्ञा जैसे नाम से पता, भाव
यानी कि जिसको हम केवल महसूस कर सकते लेकिन देख नहीं सकते, उससे हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा। यानी कि जिस शब्द से, यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की गुण, अवस्था, भाव आदि का बोध हो, उससे हम क्या कहते हैं, भाववाचक। यानी कि सिंपल अगर एक लाइन में जाने तो भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक। जैसे में देख लीजिएगा, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे सुंदरता, सुंदरता को हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे कोमलता, कोई चीज कोमल है, ठीक है, सॉफ्ट, तो उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे में बचपन, जैसे में क्या हो गया, बचपन, तो बचपन को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हो गया मिठास, क्या हो गया, मिठास, कड़वा, ठीक है, आदि। इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, समझे, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसको भी जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब ये समूहवाचक क्या होते हैं, देखते हैं। समूह या फिर समुदायवाचक भी इसको कहते हैं, समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब ये संज्ञा क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होते हैं जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। जो एक शब्द जो है ना, वह पूरे संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक या फिर समुदायवाचक। जैसे सेना जो है हमेशा क्या होता है, समूह में रहता है, एक समुदाय में रहता है, ठीक है। तो सेना जो है ना, क्या हो जाएंगे, समुदायवाचक या फिर समूह। देख लेते हैं डिफिनेशन, देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो शब्द, क्या कहते हैं, जो शब्द किसी एक जो शब्द किसी एक जो शब्द किसी एक जाति किसी एक जाति के संपूर्ण, सॉरी गलती हो गया, संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध कराता हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूह। यानी कि जो एक शब्द जो उसके संपूर्ण समूह जाति का बोध कराता हो। जैसे में देख लेते हैं हम, जैसे में देखिएगा, जैसे क्या हो गया, जैसे में सेना, जैसे में क्या हो गया, सेना। अब सेना क्या हो जाएगा, ये हमेशा ग्रुप में यानी कि समूह में ही रहता है। जैसे में गुच्छा, जैसे में चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, समूहवाचक ही संज्ञा कहलाएंगे। जैसे कक्षा, अब वर्ग में जो बच्चे बैठते हैं ये भी क्या होते हैं, समूह में होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से होगा सभा, कोई सभा होता है तो हमेशा 10 15 20 यानी कि एक ग्रुप में होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा। आगे देखिएगा, आगे आपका पांचवा जो है, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, यानी कि जिसे हम केवल नाप और तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, ठीक है, केवल और केवल उसको हम नाप और तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्थात जो शब्द, डिफिनेशन देख लेते हैं, जो शब्द किसी पदार्थ, जो शब्द क्या कहलाता है, किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य को दर्शाता है, द्रव्य को
दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जैसे में देख लीजिएगा, जैसे में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे में हो गया आपका तेल हो गया, ठीक है, घी हो गया, यानी कि जिसको हम नाप और तौल सकते हैं। ठीक है, जैसे में दूध हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, यानी कि देखो है ना धातु, सोना हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, ठीक है, आदि। ये सभी जो है ना वो क्या होंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है, पांचों संज्ञा यहाँ पे हमने पूरा संज्ञा का वन शॉट में हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, एक क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक, व्याकरण का सबसे जो आसान टॉपिक है ना वही हमको लगता है यही है, संज्ञा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, आज भी आप वही पढ़ रहे हैं कि संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपका क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।